प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। एक बार एक गांव में 3 साल तक बारिश नहीं हुई और सूखा पड़ा हुआ था और लोग बड़े परेशान थे। उन्होंने फिर निश्चय किया कि हम सब सारा गांव मिलकर बारिश के लिए प्रार्थना करेंगे और नियत दिन पर सब लोग प्रार्थना के लिए इकट्ठे हो गए। एक छोटी लड़की अपने साथ एक छाता लेकर आई। पूछे जाने पर उसने कहा कि प्रार्थना के उत्तर में जब बारिश होगी तब मुझे इस छाते की ज़रूरत पड़ेगी। इस लड़की ने बारिश को अपनी विश्वास की आंखों से देख लिया था। प्रियो, वचन में यह लिखा है, 2 कुरिन्थियों 5 और उसके 7 में इस प्रकार लिखा है, हम आंखों देखी बातों के सहारे नहीं परंतु विश्वास के सहारे जीते हैं। एक अन्य अनुवाद इस प्रकार से है, इसलिए हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसका क्या अर्थ है? आंखों देखी बातों के सहारे जीना और विश्वास के सहारे जीना, क्या अंतर है दोनों में? जब मैं दोनों पर मनन कर रही थी तो मैंने पाया आंखों देखी बातों के सहारे जीने का अर्थ है जो हमारी शारीरिक आंखें देख रही हैं, जो वर्तमान में हमारे साथ हो रहा है, हमारे आसपास हो रहा है, उन्हीं पर फोकस करना, उन्हीं की हर वक्त चर्चा करना, उन्हीं बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, और वही चीज़ें हमारी ज़िंदगी को चलाती हैं। हमारी मुश्किलें, समस्याएं, बीमारी है और कष्ट है, पीड़ा है, और आजकल इस महामारी के समय में तो इन बातों की चर्चा और भी ज़्यादा होती है। जब हम इन्हीं बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं और इन्हीं बातों को महिमा देते हैं, हमेशा हम नकारात्मक बातें बोलते हैं, जैसे अरे मैं तो बर्बाद हो गया, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं तो अकेला हूँ, मैं इतनी समस्याओं से घिरा हुआ हूँ और मेरी समस्या का तो कोई समाधान नहीं है। जब इस प्रकार की बातों पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं, ये है आंखों देखी बातों के सहारे जीना। और विश्वास के सहारे जीना या विश्वास से चलना, ये है कि हम समस्याओं से घिरे तो हैं लेकिन वो हमारा फोकस नहीं है, उनको हम बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलते हैं, लेकिन हम अपने परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करते हैं, परमेश्वर के वचन पर, उसकी प्रतिज्ञाओं पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। हम परिस्थितियों को महिमा नहीं देते, अपने परमेश्वर को महिमा देते हैं। हमारी परिस्थितियां, हमारी प्रॉब्लम्स बड़ी नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर बड़ा है और हम अपनी बातचीत में भी उसी को महिमा देते हैं। हम अपनी आंखों को वर्तमान से और मुश्किलों से अपनी आंखों को उठाकर हम आत्मिक बातों पर लगाते हैं, अपने परमेश्वर पर लगाते हैं, उसके वचन और उसके प्रॉमिसेस पर लगाते हैं। हम परमेश्वर के चरित्र और उसके वचन के आधार पर सकारात्मक बातें बोलते हैं, जैसे कि हाँ, मैं समस्याओं से घिरा हूँ लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और वो मुझे इसमें से निकालेगा, उसमें होकर मैं विजयी होऊंगा। अनदेखी बातों को हम विश्वास की आंखों से देखते हैं और अपनी जिंदगी को उसी के ऊपर आधारित करते हैं। प्रियो, बाइबल में हमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं उन लोगों के जो आंखों देखी बातों के सहारे भी जिए और दूसरे जो विश्वास के सहारे भी जिए। एक ऐसा उदाहरण अब हम देखेंगे। इसका विवरण हमें गिनती की पुस्तक उसके 13 और 14 अध्याय में मिलता है। यहाँ हम पढ़ते हैं कि इस्राएली लोग मूसा के नेतृत्व में प्रतिज्ञा किए कनान देश को हासिल करने वाले थे और उससे पहले मूसा 12 लोगों को चुनकर कनान देश में भेजता है कि जाओ उस देश का
हाल चाल पता करो, वो देश कैसा है, लोग कैसे हैं, उपज कैसी है, वगैरह वगैरह। ये 12 लोग 40 दिन तक उस देश का भेद लेते रहे और वो लौट कर आए और उन्होंने मूसा और इस्राएलियों को अपनी रिपोर्ट दी। 10 लोगों ने इस प्रकार कहा कि वो देश तो बहुत अच्छा है, परंतु हम उसको ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग बड़े बलशाली हैं, बड़े पराक्रमी हैं और एकदम दानव की तरह हैं, और हम उनके सामने अपनी नजर में हम टिड्डे नजर आते हैं। इस प्रकार की नकारात्मक रिपोर्ट उन्होंने दी और उसको सुनकर सारे इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया और उन्होंने कहा, हम इस देश में नहीं जाएंगे। वे इस बात को भूल गए थे कि परमेश्वर ने यह कहा है कि यह देश मैंने तुम्हें दे दिया, बस तुम्हें आगे बढ़कर इस पर कब्जा करना है। ये लोग आंखों देखी वस्तुओं के सहारे जीने वाले थे, इसलिए निराशा हताशा में जीते थे। और दूसरे हाथ पर केवल 2 व्यक्ति थे, यहोशू और कालेब, जिन्होंने इस प्रकार कहा कि वो देश बहुत अच्छा है और हम उसको आगे बढ़कर ले सकते हैं, परमेश्वर हमारे साथ है, हम उनको हराएंगे और उस देश पर कब्जा करेंगे। ये विश्वास की आंखों से देखने वाले लोग थे कि जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है वो पूरी होकर रहेगी। परमेश्वर ने कहा है, ये देश मैंने तुम्हें दे दिया, तो मानो ये देश हमारा हो गया। सो ये 2 लोग थे जो विश्वास के सहारे जीने वाले थे और उन्होंने सकारात्मक रिपोर्ट दी। प्रियो, विश्वास है क्या? इब्रानियों 11:1 में हमें विश्वास की परिभाषा इस प्रकार से मिलती है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, श्योरिटी है, गारंटी है। इसमें ये बात नहीं होती है कि शायद ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए, मेरी उम्मीद है कि ऐसा हो जाए। नहीं, निश्चय है। और दूसरी बात कही गई है कि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, प्रूफ है, मानो ये चीजें हो चुकी हैं और हमारे सामने हैं। प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया था, क्या हमने उसे देखा था? प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, तीसरे दिन जी उठा, क्या हमने ये सब देखा है? नहीं, हमने विश्वास से इसको ग्रहण किया है। पतरस अपनी पहली पत्री में कहता है, 1 अध्याय और उसके 8 पद में, कि हम उससे बिना देखे प्रेम करते हैं और उस पर बिना देखे विश्वास भी करते हैं। ये है विश्वास की आंखों से देखना और विश्वास के द्वारा जीवन जीना। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज जीवित है और स्वर्ग में है और हम भी एक दिन स्वर्ग जाएंगे। क्या हमने स्वर्ग देखा है? क्या आप में से कोई स्वर्ग गया है? नहीं, विश्वास है। विश्वास की आंखों से हम स्वर्ग को देख सकते हैं और हम देख सकते हैं कि वहां पर एक घर है जो सिर्फ मेरे लिए है, उसमें कोई और नहीं रह सकता। वहां पर एक सिंहासन है जो सिर्फ मेरे लिए है, उस पर और कोई नहीं बैठ सकता। एक दिन हमारा प्रभु हमें लेने आएगा और हम हवा में उससे मिलेंगे और अपने प्रभु के साथ जाएंगे और अनंत काल तक हम उसकी उपस्थिति में, स्वर्ग में हम उसके साथ रहेंगे। कैसे मालूम है? विश्वास के द्वारा। और विश्वास की आंखों से हम इन सब चीजों को देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, प्रियो, कि धन्य हैं वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। प्रियो, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आइए हम विश्वास के सहारे चलने वाले लोग बने, आंखों देखी वस्तुओं के सहारे नहीं। हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमारे जीवन में क्या हो रहा है, दुख, कष्ट, परेशानी, वो होता रहेगा, लेकिन उन चीजों को आधार बनाकर
हम उनके सहारे नहीं चलें, क्योंकि जो अनदेखी चीज़ें हैं वो कहीं अधिक वास्तविक हैं, और जो आँखों से देखी चीज़ें हैं वो क्षणिक हैं, अस्थाई हैं। और जो चीज़ें परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हुई हैं वो कहीं अधिक उत्तम है। अंत में मैं आपको एक पद पढ़कर उत्साहित करना चाहती हूँ, जो कि इस प्रकार से है। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और 9 पद इस प्रकार से लिखा है कि जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की हैं। आमीन।